इस देश के गरीबों को, वृद्धाओं को, बुजुर्गों को पेंशन दे सके? हम बराबर ये बात बोलते रहे, 3-4 महीना बीत गया, कोई जवाब भारत सरकार से नहीं। और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ये गरीबों के लिए कोई बात इनके जहन में कभी आता है, क्योंकि ये ऊपर बैठे लोग सब व्यापारियों की जमात है, मजदूरों की जमात नहीं है वहां पर, आदिवासियों की जमात वहां नहीं है, दलितों की जमात नहीं है, पिछड़ों की जमात नहीं है, अल्पसंख्यक की जमात नहीं, वो व्यापारियों की जमात है। और व्यापारी करता क्या है? ये देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद भी नहीं थी। फिर हमने तुरंत अपने सरकार में निर्णय लिया, जो ये भारतवर्ष में पहला ये राज्य बना जहां सभी को, जितना भी बुजुर्ग लोगों का है, सबको पेंशन देने का कानून बना डाले हम। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, ये पहले कोटा उटा होता था, अब कोटा नहीं, खत्म हो गया, नहीं मिलेगा पेंशन। ये कोटा उटा क्या होता है? आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो 60 साल से अधिक हो जाएगा वो पेंशन का हकदार होगा। आप लोग पदाधिकारी के पास जाइए और अपना पेंशन का मांग रखिए। जो पदाधिकारी आपको पेंशन नहीं देगा उसकी नौकरी चली गई समझ लीजिए। ना नहीं कर सकता है। सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी। भारत सरकार का कानून है कि 40 साल के बाद विधवा पेंशन मिलेगा। बेचारा ऐसा थोड़ी है कि 40 साल में कोई विधवा होता है। हो सकता है कि शादी के 6 महीना के बाद भी कोई घटना में कोई विधवा हो जाए महिलाएं। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि 18 साल के बाद जो भी महिलाएं विधवा होगी उसको भी पेंशन देने का हम काम करेंगे। इसलिए अब ये 40 साल वाला नियम कानून खत्म। बालिग होने के बाद जो भी महिलाएं विधवा होंगी उनको पेंशन दिया जाए। भारत सरकार का एक और कानून कि 18 साल का जब कोई विकलांग के लिए पेंशन के लिए मांग करेगा उसी को पेंशन देंगे। अरे भाई, वो विकलांग बेचारा 18 साल तक जिंदा रहेगा तब ना। ये कौन सा कानून बनाया इन लोगों ने? इसलिए जो भी बच्चा किसी भी उम्र का विकलांग का होगा उसको पेंशन सरकार देगी। ये भी कानून हम लोगों ने बनाया। अभी तो एक बच्ची को हम लोगों ने पेंशन का योजना से आच्छादित किया। क्या ये 18 साल की थी? ये बच्ची थी। अगर केंद्र सरकार के भरोसे अगर ये झारखंड रहा तो वो दिन दूर नहीं कि झारखंड के लोग धीरे धीरे अपने ही राज्य में, अपने ही खेत खलिहान में हम लोग समाप्त हो जाएंगे। हम लोगों ने सर्वजन पेंशन चालू किया है। कोई पेंशन के बगैर नहीं रहेगा। बुजुर्ग लोग, महिला लोग, कोई भी 60 साल का। और तो और इस पेंशन में भी ये लोग जो पेंशन देते हैं भारत सरकार से हमें मिलता है, वो मात्र 250 रुपया पेंशन भारत सरकार देती है और उसमें 750 रुपया राज्य सरकार अपने जेब से आपको देती है। 250 रुपया देने में भी इनका नानी मरता है, बताइए। और वो भी समय पर नहीं, कभी 6 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना।
या उससे भी अधिक ये लोग ये पैसा देने में या सरकार के खाते में आने में लगा देते हैं। लेकिन हमारा गांव देहात का ये गरीब मजदूर 4 महीना क्या भूखा रह सकता है क्या? 5 महीना भूखा रह सकता है क्या? इसलिए हमने ये भी निश्चित कर दिया है कि महीना के 5 तारीख तक हर एक पेंशनधारी के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। जहां चूक होगा उसको दंडित किया जाएगा। और आज का ये कार्यक्रम मैं आप सब लोगों से आग्रह भी करूंगा, हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते यहां तक आए हैं। एक लंबा लड़ाई के बाद राज तो हमें मिला, लेकिन राज का अधिकार हम तक नहीं पहुंच रहा था। और जब हम ये काम प्रारंभ कर दिए तो हमारे विपक्ष के साथियों को पेट में दर्द होने लगा। जब राजनीतिक ताकत हमारी बढ़ गई तो ये अपना संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करना शुरू कर दिए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना, क्योंकि इनको लगता है कि आदिवासी लोग तो इन लोगों से डर जाता है। इन लोग के पीछे इन लोग को लगा दो तो इन लोग घबरा के भाग जाएगा। तो चिंता मत कीजिए कि यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी ऐसे बंदूकधारियों को हमेशा तीर धनुष से दौड़ा दौड़ा करके भगाया है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये सिद्धू कान्हू की धरती है, ये वीर बुद्धू भगत की धरती है। इसलिए आप लोग घबराइए मत। हम लोग उस खून के वंशज हैं जहां हम सदियों से अपने परंपरा संस्कृति के साथ अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। हमारे संथाल समाज में जो हमको शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को लोग जानते हैं, हमारे समाज में हेमंत सोरेन को सिपाही का दर्जा मिला। हम सब लोग वैसे ही हम लोग समाज में सिपाही का दर्जा प्राप्त है। हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए शरीर में एक भी बूंद है तो वो बूंद भी इसी झारखंड के लोगों के लिए ही बहेगा, उन लोगों के लिए नहीं। इसलिए कई ऐसी चीजें हैं। इन लोगों ने तो इतनी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये लोग जब सरकार इनका था तो इन लोगों ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए 50 लाख रुपया का जो जमीन खरीदेगा उसको रजिस्ट्री करने में 1 रुपया लगेगा। महिला लोग बताओ, यहां का हमारा कितना मूलवासी महिलाएं, कितने आदिवासी महिलाओं ने 50 लाख रुपया का जमीन खरीदा होगा, जरा बता दो। जिसको 1 लाख रुपया खर्चा, 1 रुपया लगा हो। ये सब बाहरी लोगों को लाने का प्रयास था और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और जब हमने रजिस्ट्री ऑफिस में वो 1 रुपया का हुआ रजिस्ट्री का रिकॉर्ड देखा तो हम तो सर पीट लिए। सब यूपी, बिहार, आरा, बलिया, छपरा का लोग अपना भाई